से रिवर्स हो सकता है क्या, इसके लिए कोई कैंडलस्टिक है क्या? बुलिश एंड इनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, दो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स हैं जिनको मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ध्यान रखिएगा, रिवर्सल के सिग्नल देने के लिए क्या ये कैंडलस्टिक्स एप्लीकेबल हैं और क्या बाकी इंडिकेटर्स के साथ मिलकर इन कैंडलस्टिक्स का महत्व और बढ़ जाता है। ये दो चीज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कितना रेलेवेंट है ये कंसेप्ट ऑफ एनगल्फिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें मैंने बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल्स ड्रॉ किए हुए हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि येलो लाइंस जो हैं वो शॉर्ट टर्म पे यानी 5 दिन के लेवल्स हैं, और जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये लंबे समय के, लंबे टाइम फ्रेम के लेवल्स मैंने आपके बैंक निफ्टी के चार्ट पर ड्रॉ किए हैं। साथ के साथ फ्रेंड आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ ट्रेंड लाइंस भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइंस मैंने अपने चार्ट के ऊपर बनाई हैं जगह जगह। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ड्रॉ करके इन बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल्स को भी अपने चार्ट पर लगाया है। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, बीई और बीई, जगह जगह आपको बीई बीई दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इसमें क्या खास बात है, कुछ बीई यानी बुलिश एनगल्फिंग आपको ये आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की, और कुछ दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर की। रेड वाली अक्सर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होंगी, कहीं भी आप चार्ट में देख लीजिए ऊपर, और ब्लू वाली चार्ट में आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होंगी। यानी जहां जहां पे लाल रंग की बीई दिखाई दे वहां से प्राइसेस के नीचे जाने की संभावना बढ़ती है, जहां जहां चार्ट्स में ब्लू वाली दिखाई दे वहां से प्राइसेस के ऊपर जाने की संभावना बढ़ती है। ये सिर्फ संभावना बढ़ने की बात अभी तक हमने समझी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही रेड देखो एकदम शॉर्ट कर दो, जैसे ही ब्लू देखो वैसे ही बाय कर दो। लेकिन एक एक चीज अपने दिमाग में बैठाते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर तो ट्रेड करना है, कहां हमें ज्यादा कन्विक्शन के साथ एंट्री करनी है, कौन से ट्रेड्स को हमको छोड़ देना है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है, लेकिन श्योर शॉर्ट नहीं होती। 10 में से 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न फेल भी हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ द कैंडल्स अगर आपने पिक की हैं, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये कैंडल फेल हो जाए, ठीक है। तो हम उस प्रोबेबिलिटी को भी कम करने की कोशिश करेंगे, उन बेवजह की कैंडल्स के बेसिस पर ट्रेड नहीं करेंगे जहां पर हमें अच्छा कन्विक्शन ना हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले इन कैंडल स्टिक्स को पहचानते हैं, ये कैसी दिखती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या कहती हैं, और उसके बाद चार्ट पर इनको बैक टेस्ट करेंगे। यानी कि ये जो कैंडल स्टिक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक है, ये एक तो अप ट्रेंड के ऊपर कहीं आपको मिलनी चाहिए, प्लस ये अपनी पिछले दिन की कैंडल को कवर करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा है अप ट्रेंड? जी हाँ, टिक मार्क। पिछले दिन हरा था, उसको कवर करती हुई एक बड़ी लाल कैंडल आ गई, जी हाँ। क्या ये बुलिश एनगल्फिंग है? जी हाँ, ये एनगल्फिंग है, ठीक है। अलर्ट हो गए आप इस दिन, यानी 22 अगस्त 2004 नहीं 4 अगस्त 2022 को हम ये चार्ट देख रहे हैं। कंफर्मेशन क्या होगा? अगर हमें किस तरह का ट्रेड लेना है, यहां से हमको लेना है शॉर्ट का ट्रेड। कंफर्मेशन फ्रेंड्स होगा नेक्स्ट डे। क्या नेक्स्ट डे प्राइसेस ने नीचे जाके नीचे बंद होने का कोई अंदेशा दिया है? जी नहीं। यानी ये हमारी 10 में से वो 3 कैंडल्स में से एक है, यानी 100% ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ट्रेड आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अगर ये वाली कैंडल जो नेक्स्ट डे की है 5 अगस्त 2022 की कैंडल हमारी जो बीई की कैंडल के नीचे क्लोज होती, तो यहां से रिवर्सल के चांसेस बन सकते थे, शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे। ये बीई होने के बावजूद भी एक फेल केस है, ठीक है। ये हो गया पहला आपको ट्रैप से बचाने का तरीका। अब हम और ढूंढते हैं, पहले रेड साइड पे ही, बाद में हम देखेंगे फ्रेंड्स ब्लू वाला। अब हम देखते हैं कि कहां पर एक रेड कैंडल बन रही। ये देखिए आप,
राइट। अब ये कैंडल क्या है, ये बीई कैंडल है एट द एंड ऑफ दैट अप ट्रेंड। ये पिछले दिनों से कुछ अप ट्रेंड था, राइट, जबकि इसका रिवर्सल ऑलरेडी आ चुका है। ये वाला एक अप ट्रेंड यहाँ पर टॉप हो गया। अब देखो, अब आप सोचोगे कि हर चीज आपको बिल्कुल कॉर्नर में ही मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब मार्केट गिरता है तो एक बार उछल के दोबारा जब गिरता है, वहीं पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ये मैंने आपको बहुत बार अपने और वीडियोस में भी बताया है। यानी ये बड़ा मुश्किल होगा कि यही ट्रेड मिल जाए। ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये ओवर स्ट्रेच हो गया था, मार्केट यहाँ गिरने लगा। देखो क्या हो रहा है, अप ट्रेंड का अंत क्या हो गया है और कोई बीई बनती है क्या। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बनी। वो कैसे, ये देखिए यहाँ पर एक जो रिवर्सल आया, ये जो डाउन हुआ उसके बाद जो रिवर्सल आया, अप ट्रेंड जो पिछला चल रहा था, उसमें आपने देखा एक हरी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बन गई। तो ये बुलिश एनगल्फिंग तो है, क्वालिफाई करती है, टिक मार्क। लेकिन कंफर्मेशन आपने अगले दिन किया। अगली जो रेड कैंडल है इस बीई के नीचे बंद होनी चाहिए थी। क्या वो बंद हुई? नहीं। एक दिन और वेट कर लो, ठीक है, एक दिन और वेट कर लो। अगले दिन की ये जो कैंडल हमारी बीई के नीचे बंद हुई, जी हाँ बंद हुई, स्टार्ट योर शॉर्ट ट्रेड। यहां से फ्रेंड्स आपने शॉर्ट ट्रेड बनाया और इस बीई के ऊपर आपने लगाया स्टॉप लॉस और इस ट्रेड को ट्रेल करते हुए ले गए। यानी पिछले एग्जांपल में हमने रेड वाली बीई को छोड़ा था, इस वाले एग्जांपल में हमने इसको कन्विक्शन के साथ ले लिया। अब ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ चेक कर लो, ये वाली रेड कैंडल पिछला अप ट्रेंड, जी हाँ टिक मार्क। क्या ये ग्रीन को कवर करती हुई एक रेड है? जी हाँ टिक मार्क। ये क्या बन गया आपका? बुलिश एनगल्फिंग। तो फ्रेंड्स, पिछला अप ट्रेंड टिक मार्क, उसके बाद छोटी ग्रीन एनगल्फ करती हुई एक रेड अप ट्रेंड के ऊपर। अब ये हमें क्या निर्देश दे रही है कि हाँ मैं बीई हूं, लेकिन अगली कैंडल कंफर्मेशन की होनी चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने देखा क्या बीई के लो के नीचे बंद हुई? नहीं बंद हुई। नेक्स्ट डे देखा नहीं बंद हुई, ये भी छोड़ देना है। इसी तरह से अब ब्लू वाली बीई को देख लीजिए। ब्लू वाली बीई क्या कहेगी? एग्जैक्टली उल्टा। यानी पहले होना चाहिए डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसको एक कवर करती हुई एक बड़ी हरी कैंडल आनी चाहिए। डाउन ट्रेंड यानी रेड को कवर करती हुई एक बड़ी हरी कैंडल आनी चाहिए, या कि हमको मिल रहा है एक पुल बैक का या रिवर्सल का सिग्नल, और फिर वहां पे हमको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट डे की ग्रीन कैंडल अगर मेरी बीई के ऊपर बंद हो तब। तो चलिए, क्या ये डाउन ट्रेंड था? जी हाँ टिक मार्क। छोटी रेड, जी हाँ। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन, जी हाँ। क्या ये बीई है? जी हाँ। एनगल्फ कर रही है, एनगल्फ कर रही है। वेट कहाँ करूंगी? अगले दिन। अगले दिन क्या कोई नई कैंडल बनी? जी हाँ बनी, ठीक है। ये ग्रीन बड़ी कैंडल आ गई और ऊपर उसने क्लोज किया। मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकती हूँ, बीई के नीचे लगा लूंगी स्टॉप लॉस और इस ट्रेड में आगे इनिशिएट करूंगी और आगे बनी रहूंगी। इसी तरीके से और कोई ब्लू कैंडल जो हमको चार्ट में दिखाई दे रही है उसको फटाफट उठाते हैं। ये देखिए, क्या आप यहाँ काम करोगे? पिछला डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, जी हाँ टिक मार्क। उसके बाद एक रेड कैंडल नीचे बनी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में रेड को कवर करती हुई, एनगल्फ करती हुई ग्रीन कैंडल बड़ी वाली मिली, जी हाँ। क्या ये बीई है? हाँ ये बीई है, क्योंकि इसने रेड को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। अब आप हो गए अलर्ट, अगले दिन की कंफर्मेशन, यानी इसके हाई के ऊपर उसने क्लोज किया, जी हाँ उसने क्लोज किया। एक रिवर्सल का मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल गया, मैंने एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करके बीई के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को बना लिया, एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हो गई आपको किस तरह से कौन कौन सी बीई की जो नीचे मिल रही है, बीई जो ऊपर मिल रही है, किनको पकड़ते चलना है, किनको आपको छोड़ते हुए चलना है कंफर्मेशन के बाद। अब फ्रेंड्स, मैं एक जो दूसरी अहमियत की बात बताने जा रही हूँ आपको फ्रेंड्स, वो है कि लेवल्स के आसपास अगर ये कैंडल्स आ जाएं तो कैसे आप इनको समझेंगे और कैसे वो यूजफुल होती है। लेवल्स यानी दोनों ही चीज के, ट्रेंड के लेवल्स भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस के भी लेवल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये मेरे पास मान लीजिए ये 5 दिन का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जगह जगह आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जहां भी ये जो
ब्लू कैंडल स्टिक्स हैं या रेड कैंडल स्टिक्स हैं, लेवल के आसपास है, उनको हम ज्यादा कन्विक्शन के साथ ट्रेड में ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते, क्या ये एक लेवल के आसपास है बीई? क्या ये एक लेवल के पास है? जी हाँ, नीचे ब्लू लेवल है। अगर आप इस जोन में हो तो ब्लू वाला लेवल आपके लिए सपोर्ट है, ऊपर आपका पीला वाला रेसिस्टेंस है। सपोर्ट से क्या होना चाहिए? बाउंस बैक होना चाहिए। पिछला ट्रेंड क्या था? नीचे गिरने का। नीचे गिरने के बाद यहां अगर एक मेरी बीई बनती है तो इसके चांसेस परफॉर्म करने के ज्यादा बन जाते हैं। तो यानी अगर हम लेवल के साथ जोड़ दें इन कैंडल्स को, तब आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। अगला देखिए जरा, आप इस जोन में हो, ये कौन सा जोन है? आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो दो बीई बने हैं, दो बने, एक के बाद एक बना है, तो हमें लग रहा है कि अच्छा यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए। क्या ये लाल वाला बीई पिछले अप ट्रेंड के बाद है? जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों बीई है। जी हाँ, ये भी हो गया। अब मैं ये देखूंगी कि क्या ये लेवल के साथ कंसाइड कर रहे हैं, और उस समय पे ये लेवल मेरा सपोर्ट है कि रेसिस्टेंस है, जहां पे जिस जोन में ये है, ठीक है। तो पहला वाला बीई फ्रेंड्स कहां पे बनता है? इस नीली लाइन पे। इस नीली लाइन पे जब आप इस जोन में ट्रेड करते हो तो ये नीली लाइन आपके लिए रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हो तो यही नीली लाइन फ्रेंड्स आपके लिए बन जाती है सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, जहां काम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी लाइन सपोर्ट होगी या रेसिस्टेंस, उस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स आप कहाँ खड़े हो, आपका प्राइस कहां पर खड़ा हुआ है। आपका प्राइस फ्रेंड्स इसके नीचे चल रहा है, तो ये नीली लाइन हो गई रेसिस्टेंस। तो अब आप सोचो, कुछ पिछला बाइंग मोमेंटम, उसके बाद आप रेसिस्टेंस के नीचे हो तो चांस, और ऊपर से एक बीई एक और बीई, तो पूरे चांसेस हैं यहां से स्टॉक के नीचे गिरने का। तो प्लेन अगर आपका कैंडल स्टिक्स होती तो बेशक आप कर लेते, लेकिन अगर आप लेवल्स के साथ जोड़ के सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लॉजिक बनाओगे तो आप बेहतर तरीके से ट्रेड करेंगे। आपने शॉर्ट पोजीशन बना दी। चलिए, अब आ जाइए आप यहां पर फ्रेंड्स। यहां भी क्या बनी है आपकी? ये जो फॉलिंग है उसके बाद एक ब्लू आपकी कैंडल बनी। कब बनी? मार्केट बंद होने से बिल्कुल थोड़ा देर पहले, 2:55 मतलब 3 बजे शाम के करीब आपको एक रिवर्सल की कैंडल मिल गई है, क्योंकि रेड को कवर करते हुए। अच्छा, ये मिली कहाँ? कहाँ पे मिली है? रिवर्सल आपका मजबूती से कहां से हो सकता है फ्रेंड्स? अगर आप सपोर्ट के पास हो, वहां से घूमोगे, तब तेजी से रिवर्सल करोगे, या फिर रेसिस्टेंस को काट के उसके ऊपर चल रहे हो। यानी इन लाइनों के अगर आप ऊपर की तरफ हो तब आप ऊपर भागने की कोशिश करोगे। लाइनों के अगर नीचे की तरफ, तो नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ बताओ आप जरा, यहाँ हो क्या रहा है आपके लिए? आप इस जोन में, ये पीली लाइन आपके लिए क्या है? रेसिस्टेंस है, लेकिन इसके नीचे नीचे हो और ये कह रहा है रिवर्सल लेगा, तो क्या लगता है चांसेस कम है ना फिर। अब वहीं ये प्राइसेस फ्रेंड्स अगर पीली लाइन के ऊपर कूद रहे होते, यहाँ पर चल रहे होते और आपकी बीई बनती, तो आप यहीं पे ट्रेड बड़े आराम से इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन ये हो गया फेल, और बनता भी है क्योंकि ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये फेल होके आ गया नीचे, ठीक है। तो इस बीई के बेसिस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपको सिर्फ बीई नहीं पता है, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस भी पता है, ठीक है। अब आप आ गए नीचे, चलो गिर गए आप नीचे। अब यहाँ पे एज सच कोई बीई की कैंडल नहीं बन रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बीई के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैं बाकी मुद्दों को फिलहाल छोड़ रही हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स, जो ये बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि कैसे आप पहचाने एक एंगल्फिंग को, कैसे कलर के साथ उसको एसोसिएट करें, रेड वाला क्या कहता है, ब्लू वाला का क्या कहता है, रेड वाला ऊपर मिलता है, ब्लू वाला नीचे मिलता है, पहचानने के बाद कंफर्मेशन का वेट करके आपको इनिशिएट करना है या छोड़ देना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात है, जो आपके लिए हो सकता है आई ओपनर हो, कि जब ये कैंडल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर आप यूज करते हैं, तब जाके आपका ट्रेड एक बेहतर ट्रेड बनता है, ना कि सिर्फ कैंडल के बेसिस पर ट्रेड करना। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा, और आपको समझ रहे होंगे कि कैसे आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो कन्विक्शन के साथ। देखिए, बेवजह के ट्रेड करते जाने से कुछ नहीं होता।
स्टॉप लॉस ही हिट करते रहते हैं। सही ट्रेड, एक ही ट्रेड कन्विक्शन के साथ जब आप करते हो तो उसमें आप बने रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अब मैंने ये ट्रेड रिवर्सल का लिया है, डीई बन रही है सपोर्ट के पास, मेरी कई चीजें मेरे फेवर में, उसके बाद तो फिर किस्मत की बात है। ठीक है, ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स मेरे फेवर में जा रहे हैं। अब मैं इस ट्रेड को इनिशिएट करूंगी तो मेरा जो हार्ड ट्रेड है वो बढ़ेगा भी नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, उस ट्रेड में बनूंगा और सही टाइम पर एग्जिट करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल के साथ, प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग समझ सकें एग्जैक्टली हम यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो टेक केयर।